नहीं, लेकिन अगर हम इस देश में 25 करोड़ मुसलमानों की बात करें तो आपके बयान से धार्मिक नफरत की बात नहीं आती है क्या? धार्मिक नफरत नहीं है, धर्म रक्षा की बात है। मैं मुसलमानों से उतना ही प्रेम करता हूं जितना हिंदुओं से पाकिस्तान में मुसलमान प्यार करता है। बांग्लादेश में मुसलमान हिंदुओं से जितना प्यार करता है उतना ही प्यार मैं मुसलमानों से भारत में करता हूं। तो मैं तो समान प्रेम कर रहा हूं उनके जितना ही। नफरत तो वो फैला रहे हैं, उनकी पुस्तकें नफरत फैला रही है। काफिर जहां पर मिले उसका कत्ल करो, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5। और असली मुसलमान वो है जो कुरान को फॉलो करता है, और मुसलमान कुरान को फॉलो करते हैं, इसलिए काफिरों के मर्डर के प्रयास होते हैं। काफिर कौन है? जो मुसलमान नहीं, वो सबके सब काफिर हैं। तो आप ये कह रहे हैं सबको मार डालना चाहते हैं? निस्संशय असली मुसलमान कुरान फॉलो करेगा, और कुरान की ऑर्डर है काफिर जहां पर मिले उसका कत्ल करो। काफिर मानेगा मुसलमान। महाकुंभ की कुछ जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी की बात कही गई, कह रहे वक्फ की प्रॉपर्टी पर हो रहा है, तो इस बात को आप कैसे देखते हैं? इस्लाम 1400 साल पहले आया हुआ है, भारतवर्ष करोड़ों साल से है। मुसलमान भारत में आक्रांता है, ये यहाँ के मूल निवासी है नहीं। इन्होंने आक्रमण पूर्वक भारत भूमि की जमीनें हड़पी हुई हैं। वक्फ बोर्ड भी ऐसी ही एक संस्था है जो हड़पने का काम करती है। धीरू भाई अंबानी के घर पे इन्होंने दावा ठोक दिया, संसद भवन पे दावा ठोक दिया। तिरुचिरापल्ली में कोई मुसलमान नहीं है, गांव में शिव मंदिर पे, और वो 5000 लोक संख्या की गांव पे एक भी मुसलमान नहीं, उस पर इन्होंने दावा ठोक दिया। तो ये हड़पने का काम करने वाला है ये बोर्ड, और ये आक्रांता है। भारत में सारे के सारे मुसलमान हिंदुओं के जबरदस्ती मुसलमान बनाए हुए हैं, और अब इनको भारत को हड़पना है। इन्होंने पाकिस्तान बांग्लादेश हड़प लिया। इसी प्रकार से इनके इस प्रकार से दावे होते हैं। इन दावे की तरफ हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, अपना धर्म कार्य राष्ट्र कार्य करते जाना चाहिए। जी, योगी आदित्यनाथ जी ने एक प्रोग्राम में कहा, उत्तर प्रदेश के माननीय सीएम ने, कि वक्फ बोर्ड नहीं, ऐसा लगता है भूमाफियाओं का बोर्ड बन गया हो। निस्संशय निस्संशय ये माफिया लोग ही हैं, और ये भारत को पूरी तरह से इस्लामिक बनाना चाहते हैं, गजवाए हिंद करना चाहते हैं, भारत में शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। इसलिए इस प्रकार से दावे ठोकते जाते हैं। और 2014 की पहले की सरकारें, 2014 के पहले की सरकारों के ये पाप है, ये पाप रूप है ये सब। तो इन्होंने ये पाप कर्म करके रखा है, अभी हिंदुओं को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। किस तरह के पाप कर्म, किस ओर इशारा करना चाह रहे हैं आप? ये बोर्ड ही पाप है एक प्रकार का, कांग्रेसी सरकार का। कांग्रेस की सरकार ने ये बोर्ड बनाया हुआ है धर्म के नाश के लिए, हिंदुत्व के नाश के लिए, राष्ट्र के नाश के लिए, हिंदुस्तान के नाश के लिए। ये इनका पाप है जो भुगतना पड़ रहा है हिंदुओं को। लेकिन योगी जी जैसे सरकार, योगी सरकार जैसी सरकार, मोदी सरकार जैसी सरकार इससे निपटने के लिए सक्षम है, हमारा विश्वास है। एक सवाल यह भी आपसे कि जरा दर्शकों को बताइए, जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, जो लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त, महाकुंभ की शुरुआत कब कैसे हुई थी और क्यों इसको वक्त से जोड़ा गया? कहां से हुई इसका कोई भी आप छोर नहीं देख सकते, क्योंकि सनातन धर्म सनातन है। सनातन शब्द का अर्थ ही है जो था, है और रहेगा। इसका कोई आदि नहीं, इसका कोई अंत नहीं। ये जब से सृष्टि बनी हुई है तब से शुरू है, और तब तक के शुरू रहेगा जब तक के सृष्टि चलती रहेगी। ये जगत चलता रहेगा, ये ब्रह्मांड यूनिवर्स चलता रहेगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ में ही सनातन संस्कृति, सनातन देव संस्कृति, सनातन धर्म संस्कृति, हिंदू संस्कृति का उदय हुआ है। इस मोक्ष मार्ग का उदय हुआ है, और ये निरंतर ऐसे ही विस्तार को प्राप्त होगा सृष्टि के अंत तक के। अनादि अनंत होने के कारण सनातन, सनातन शब्द का अर्थ ही है था, है और रहेगा। नहीं, लेकिन जिस तरह से आकार छोटा होता है, अगर आप देखेंगे, आपने जैसा कि कहा कि भाई आपने पाकिस्तान बंटवा लिया, बांग्लादेश बंटवा लिया, पहले अफगानिस्तान तक, हिंदू कुश पर्वत तक भारत का हिस्सा हुआ करता था, ताजिकिस्तान के इलाके तक भारत हुआ करता था, फिर आप इधर नीचे बांग्लादेश देख लीजिए। तो ये जो हिस्से बंटते चले गए, तो आप ये कह रहे हैं ये प्रोसेस यही है, और ये भारत गजवाए हिंद की प्रोसेस है, गजवाए हिंद की प्रोसेस है, जिसमें लोक संख्या बढ़ाओ और अलग देश मांगो, लोक संख्या बढ़ाओ और अलग देश मांगो। हमारे सामने की घटना है। पहले तो ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ब्रह्मदेश हो गया।
इसमें से पाकिस्तान बांग्लादेश हमारे आंखों के सामने की घटना है। अब कश्मीर मांगने लग गए थे, अभी केरल टूटने की कगार पे है, पश्चिम बंगाल टूटने की कगार पे है। ये गजवा हिंद की प्रोसेस है। लोक संख्या बढ़ाओ और देश अलग मांगो। ये मुसलमान लोग जो है, ये वक्फ बोर्ड के लोग जो है, ये देशद्रोही लोग हैं जो देश के टुकड़े कर रहे हैं। जो देश को तोड़ता है वो देशद्रोही होता है। ये कौम ही देशद्रोही है जो इन्होंने देश के टुकड़े करे। हिंदुओं को सावधान होना चाहिए और हिंदुत्व की और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए। वोटर बैंक बनना चाहिए हिंदुवादी, जिससे योगी जैसे राजा बार बार सत्ता में बैठे। आप पूरे कौम की बात कर रहे हैं, जबकि संविधान निसंशय हमारे देश में हर कौम को बराबरी का दर्जा देता है। बात कर रहा हूं मैं, पूरे के पूरे 100% मुसलमानों की बात कर रहा हूं। सऊदी अरेबिया से आए हुए मुसलमान मुट्ठी भर थे। यहाँ के जितने भी सारे के सारे 100% मुसलमान कन्वर्टेड मुसलमान हैं, हिंदुओं से मुसलमान बने हुए हैं। लेकिन इनको मदरसों से निरंतर कौमी मजहबी तालीम है, हिंदू द्वेष सिखाया जाता है, गजवा सिखाया जाता है, जिहाद सिखाया जाता है। हिंदुत्व के नाश के लिए कुरान में लिखी हुई चीज है। सूरे तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, जहां पर काफिर मिले उसका कत्ल करो। काफिर कौन है? सभी गैर मुस्लिम काफिर हैं, उनको मार डालने का आदेश है कुरान में। यही गजवा है। इनको शरिया कानून लागू करना है देश में, इसलिए देश के टुकड़े करते जाते हैं और बचे हुए राष्ट्र में शरिया की मांग करते हैं। और ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड जैसे जो बोर्ड बनाए हुए कांग्रेस ने, ये देश के सत्यानाश के लिए बनाए हुए हैं, हिंदुओं के सत्यानाश के लिए बनाए हुए हैं। लेकिन इस देश का संविधान तो हर धर्म को बराबरी का दर्जा देता है महाराज। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने सेक्युलरिज्म शब्द या सर्वधर्म समभाव, इस प्रकार के कोई शब्द गढ़े नहीं। ये इंदिरा गांधी की करतूत है जिसने संविधान बदल दिया। 144 बार संविधान को बदला गया है कांग्रेस सरकार में। और ये सेक्युलरिज्म और ये सर्वधर्म समभाव जैसे दस्कट उसमें डाले हुए, ये फालतू की बातें डाली हुए। सभी धर्म ही नहीं है तो सर्वधर्म समभाव काय का? इस्लाम और क्रिश्चियनिटी धर्म ही नहीं है। धर्म शब्द का अर्थ है अध्यात्म विज्ञानम देति धर्म। अध्यात्म का विज्ञान, ईश्वर को पाने का विज्ञान जीवन में धारण करना धर्म है। इस्लाम का टारगेट है ही नहीं ईश्वर। 72 हुरे टारगेट है इस्लाम का, काल्पनिक जन्नत, काल्पनिक हुरे। ईश्वर को पाने का साइंस मुसलमानों के पास में नहीं है, ईसाइयों के पास में नहीं है। वो सिर्फ साइंस हिंदुओं के पास में है, क्योंकि धर्म के 3 लक्षण होते हैं: पुनर्जन्म सिद्धांत, कर्मफल सिद्धांत और टारगेट ईश्वर। इस्लाम में टारगेट ईश्वर नहीं है, अल्लाह टारगेट नहीं है, 72 हुरे टारगेट है। और उसका भी जरिया है काफिरों की मौत, काफिरों को मार डालना, गैर मुसलमानों की हत्याएं करना, उनके माल का लूटपाट करना, उनकी महिलाओं पर बलात्कार करना। यही सिखाया जा रहा है मदरसों में। जिहाद क्या चीज है? इतिहास उठा के देखिए, यही करा है मुसलमानों ने। क्योंकि वो धर्म ही नहीं है, इसलिए सर्वधर्म समभाव संभव ही नहीं है। तो फिर बौद्ध, सुनिए, जैन, बौद्ध, सिख, शैव, वैष्णव, शाक्त, यह 6 प्रमुख साधना पंथ मिलाकर सनातन हिंदू धर्म है, जो मूल हिंदुस्तान के रहीवासी है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी भारत की चीज नहीं है, इसलिए वो धर्म ही नहीं है। जी कालीचरण जी, आप कह रहे हैं सर्वधर्म संभाव कोई ऐसी चीज हिंदू धर्म में नहीं कही गई है। फिर ये बताइए वसुधैव कुटुंबकम क्या है? नहीं है वसुधैव कुटुंबकम क्या है कालीचरण जी? सर्वधर्म समभाव नाम की कोई चीज ही नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम ये है कि पूरा विश्व एक कुटुंब है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को स्टेट से बेदखल कर देता है पिता, जो पूरे कुटुंब के लिए नाशकारी होता है, विध्वंसकारी होता है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम सज्जनों के लिए है, पागल कुत्तों के लिए वसुधैव कुटुंबकम नहीं होता। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा। आप कह रहे हैं कि इस देश में फिर से अलग देश बनाने की मांग होगी? निस्संशय। वह शाहीन बाग का आंदोलन आपने सुना होगा, दिल्ली में हुआ। उसमें वो शर्जील इमाम बोल रहा था, वो जो भूटान और बांग्लादेश के बीच में जो चिकन नेक नाम का एक जगह है भारतवर्ष की, उसको अगर मुसलमान मिलके जाम कर देवे तो वो मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि 7 सिस्टर बोले जाने वाले राज्यों को हम इस्लामिक बना देंगे, वहां के सारे हिंदुओं को काट डालेंगे। ये आप लोगों के चैनलों ने दिखाई हुई चीज है कि क्या प्लानिंग चल रहे हैं। तो इनका पूरा पूरा प्लान ही भारत में से हिंदुओं का नाश कर देना और भारत में मुसलमानों का राज्य स्थापित करना है। प्लान है, स्पष्ट है, सारी खुफिया एजेंसियां और आपके जैसे चैनल इसको दिखा रहे हैं सब दूर। ये हिंदुओं ने देखना चाहिए, आप जो जन जागृति कर रहे हो उस बात को।
नहीं, लेकिन अगर हम इस देश में 25 करोड़ मुसलमानों की बात करें तो आपके बयान से धार्मिक नफरत की बात नहीं आती है क्या? धार्मिक नफरत नहीं है, धर्म रक्षा की बात है। मैं मुसलमानों से उतना ही प्रेम करता हूं जितना हिंदुओं से पाकिस्तान में मुसलमान प्यार करता है। बांग्लादेश में मुसलमान हिंदुओं से जितना प्यार करता है उतना ही प्यार मैं मुसलमानों से भारत में करता हूं। तो मैं तो समान प्रेम कर रहा हूं उनके जितना ही। नफरत तो वो फैला रहे हैं, उनकी पुस्तकें नफरत फैला रही है। काफिर जहां पर मिले उसका कत्ल करो, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5। और असली मुसलमान वो है जो कुरान को फॉलो करता है, और मुसलमान कुरान को फॉलो करते हैं, इसलिए काफिरों के मर्डर के प्रयास होते हैं। काफिर कौन है? जो मुसलमान नहीं, वो सबके सब काफिर हैं। तो आप ये कह रहे हैं सबको मार डालना चाहते हैं? निस्संशय असली मुसलमान कुरान फॉलो करेगा, और कुरान की ऑर्डर है काफिर जहां पर मिले उसका कत्ल करो। जी। काफिर मानेगा मुसलमान। महाकुंभ की जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी की बात कही गई, कह रहे वक्फ की प्रॉपर्टी पर हो रहा है, तो इस बात को आप कैसे देखते हैं? इस्लाम 1400 साल पहले आया हुआ है, भारतवर्ष करोड़ों साल से है। मुसलमान भारत में आक्रांता है, ये यहाँ के मूल निवासी है नहीं। इन्होंने आक्रमण पूर्वक भारत भूमि की जमीनें हड़पी हुई हैं। वक्फ बोर्ड भी ऐसी ही एक संस्था है जो हड़पने का काम करती है। धीरू भाई अंबानी के घर पे इन्होंने दावा ठोक दिया, संसद भवन पे दावा ठोक दिया। तिरुचिरापल्ली में कोई मुसलमान नहीं है, गांव में शिव मंदिर पे और वो 5000 लोक संख्या की गांव पे एक भी मुसलमान नहीं, उस पर इन्होंने दावा ठोक दिया। तो ये हड़पने का काम करने वाला है ये बोर्ड, और ये आक्रांता है। भारत में सारे के सारे मुसलमान हिंदुओं के जबरदस्ती मुसलमान बनाए हुए हैं, और अब इनको भारत को हड़पना है। इन्होंने पाकिस्तान बांग्लादेश हड़प लिया। इसी प्रकार से इनके इस प्रकार से दावे होते हैं। इन दावे की तरफ हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, अपना धर्म कार्य राष्ट्र कार्य करते जाना चाहिए। जी। योगी आदित्यनाथ जी ने एक प्रोग्राम में कहा, उत्तर प्रदेश के माननीय सीएम ने, कि वक्फ बोर्ड नहीं, ऐसा लगता है भूमाफियाओं का बोर्ड बन गया हो। निस्संशय निस्संशय ये माफिया लोग ही हैं, और ये भारत को पूरी तरह से इस्लामिक बनाना चाहते हैं, गजवाए हिंद करना चाहते हैं, भारत में शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। इसलिए इस प्रकार से दावे ठोकते जाते हैं। 2014 की सरकार के ये पाप कर्म करके रखा है, अभी हिंदुओं को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। किस तरह के पाप कर्म, किस ओर इशारा करना चाह रहे हैं आप? ये बोर्ड ही पाप है एक प्रकार का, कांग्रेसी सरकार का। कांग्रेस की सरकार ने ये बोर्ड बनाया हुआ है धर्म के नाश के लिए, हिंदुत्व के नाश के लिए, राष्ट्र के नाश के लिए, हिंदुस्तान के नाश के लिए। ये इनका पाप है जो भुगतना पड़ रहा है हिंदुओं को। लेकिन योगी जी जैसे सरकार, योगी सरकार इससे निपटने के लिए सक्षम है, हमारा विश्वास है। एक सवाल यह भी आपसे कि जरा दर्शकों को बताइए, जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महाकुंभ की शुरुआत कब कैसे हुई थी और क्यों इसको वक्त से जोड़ा गया? कहां से हुई इसका कोई भी आप छोर नहीं देख सकते, क्योंकि सनातन धर्म सनातन है। सनातन शब्द का अर्थ ही है जो था, है और रहेगा। इसका कोई आदि नहीं, इसका कोई अंत नहीं। ये जब से सृष्टि बनी हुई है तब से शुरू है, और तब तक के शुरू रहेगा जब तक के सृष्टि चलती रहेगी। ये जगत चलता रहेगा, ये ब्रह्मांड यूनिवर्स चलता रहेगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ में ही सनातन संस्कृति, सनातन देव संस्कृति, सनातन धर्म संस्कृति, हिंदू संस्कृति का उदय हुआ है। इस मोक्ष मार्ग का उदय हुआ है, और ये निरंतर ऐसे ही विस्तार को प्राप्त होगा सृष्टि के अंत तक के। अनादि अनंत होने के कारण सनातन, सनातन शब्द का अर्थ ही है था, है और रहेगा। नहीं, लेकिन जिस तरह से आकार छोटा होता है, अगर आप देखेंगे, आपने जैसा कि कहा कि भाई आपने पाकिस्तान बंटवा लिया, बांग्लादेश बंटवा लिया, पहले अफगानिस्तान तक, हिंदू कुश पर्वत तक भारत का हिस्सा हुआ करता था, ताजिकिस्तान के इलाके तक भारत हुआ करता था, फिर आप इधर नीचे बांग्लादेश देख लीजिए। तो ये जो हिस्से बढ़ते चले, आप ये प्रोसेस, ये भारत गजवाए हिंद की प्रोसेस है, गजवाए हिंद की प्रोसेस है, जिसमें लोक संख्या बढ़ाओ और अलग देश मांगो। क्या अलग देश मांगो? हमारे सामने की घटना है। पहले तो ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश हो गया।
इसमें से पाकिस्तान बांग्लादेश हमारे आंखों के सामने की घटना। कश्मीर मांगने लग गए थे, अभी केरल टूटने की कगार पे है, पश्चिम बंगाल टूटने की कगार पे है। ये गजवा हिंद की प्रोसेस है। लोक संख्या बढ़ाओ और देश अलग मांगो। ये मुसलमान लोग जो है, ये वक्फ बोर्ड के लोग जो है, ये देशद्रोही लोग हैं जो देश के टुकड़े कर रहे हैं। जो देश को तोड़ता है वो देशद्रोही होता है। ये कौम ही देशद्रोही है जो इन्होंने टुकड़े। हिंदुओं को सावधान होना चाहिए और हिंदुत्व की और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए। वोटर बैंक बनना चाहिए हिंदुवादी। से योगी जैसे राजा बार बार सत्ता में बैठे। आप पूरे कौम की बात कर रहे हैं, जबकि संविधान निसंशय हमारे देश में हर कौम को पूरे बराबरी का दर्जा मुसलमानों देता की है। बात कर रहा हूं मैं, पूरे के पूरे 100% मुसलमानों की बात कर रहा हूं। सऊदी अरेबिया से आए हुए मुसलमान मुट्ठी भर थे। यहाँ के जितने भी सारे के सारे 100% मुसलमान कन्वर्ट से मुसलमान बने, लेकिन इनको मदरसों से निरंतर कौमी मजहबी तालीम है। हिंदू द्वेष सिखाया जाता है, गजवा सिखाया जाता है, जिहाद सिखाया जाता है। हिंदुत्व के नाश के लिए कुरान में लिखा